नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं आप सब लोगों से बात करना चाहूँगा लक्ष्मी जी के ऊपर। हर कोई लक्ष्मी जी को अपने घर में रखना चाहता है, अपने जीवन में रखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि बिना लक्ष्मी जी के जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता। आपके पास सब कुछ हो, आप बहुत सुंदर हों, आप बहुत स्वस्थ हों, आपके पास सब कुछ हो जीवन का, लक्ष्मी जी ना हो, आप अपनी लाइफ में ये मानव जीवन भी भार की तरह बिताएंगे, उपहार और त्योहार की तरह नहीं बिता पाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी सबकी लाइफ में है क्यों नहीं? पूरी दुनिया में 90% लोगों के पास 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है। क्यों 10% लोगों के पास पूरी दुनिया का 90% पैसा, 90% लक्ष्मी 10% लोगों के पास क्यों है? इसके कई पार्ट हैं, लेकिन आज मैं पहले पार्ट के ऊपर बात करूंगा। फिर लगातार इसके ऊपर और विषयों पर मैं आऊंगा और आप सब लोगों से चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप समझिए सबसे पहले लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? आप कोई भी तस्वीर देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, हमेशा लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ बैठी हुई मिलेंगी। हमेशा लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के चरणों में बैठी हुई आपको मिलेंगी, या लक्ष्मी जी भगवान गणेश जी के साथ आपको बैठी हुई मिलेंगी। अकेले आपको जल्दी नहीं मिलेंगी वो। अब यहीं से हमें आपको सीखना है। अगर आप लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी के साथ बैठे हुए देख रहे हैं, तो आप उनको अकेले क्यों बिठा रहे हैं? लक्ष्मी मतलब पैसा। विष्णु जी का दूसरा नाम है लक्ष्य। दुनिया के 10% लोग अपने जीवन में कोई भी काम बिना लक्ष्य बनाए नहीं करते। रोज सुबह का उनका लक्ष्य होता है और रोज शाम को उस लक्ष्य की जवाबदेही होती है, और फिर सुधार होता है कि अगर लक्ष्य नहीं पूरा हुआ तो कल कैसे पूरा हो। इस महीने मेरा लक्ष्य क्या है, इस साल का मेरा लक्ष्य क्या है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया के बड़े बड़े सारे लोग, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो खेल जगत हो, जो जितने बड़े हैं उनका लक्ष्य उतना बड़ा है और वो पहले से लिखा हुआ है। लक्ष्य के लिए वो अपने जीवन को लगा देते हैं, लक्ष्मी उनके जीवन में अपने आप आ जाती हैं। लेकिन कभी भी आप 90% लोगों को उससे पूछिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपका दैनिक लक्ष्य क्या है, आपका मासिक लक्ष्य क्या है, आप किस लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं, तो बोलेंगे मैं लक्ष्य के लिए नहीं, मैं केवल लक्ष्मी के लिए भाग रहा हूँ। और केवल लक्ष्मी के लिए भागने से लक्ष्मी जी नहीं मिलती। जब आप लक्ष्य के लिए भागेंगे और लक्ष्य पूरा करेंगे, भगवान विष्णु जी को खुश करेंगे, लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी। तो सबसे पहली बात, अपने जीवन का दैनिक लक्ष्य बनाइए, साप्ताहिक लक्ष्य बनाइए, मासिक लक्ष्य बनाइए, वार्षिक लक्ष्य बनाइए। 10 साल, 20 साल, 40 साल सबका लक्ष्य बना डालिए। आप बुढ़ापे में अपने को कहाँ देखना चाहते हैं? आप दुनिया में रहते हुए अपने को कहाँ देखना चाहते हैं? आप दुनिया में न रहने के बाद अपने को कहाँ देखना चाहते हैं? जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसा ही आपकी लाइफ में लक्ष्मी जी होंगी। दूसरी बात, लक्ष्मी जी आपको भगवान गणेश जी के साथ दिखती हैं, लक्ष्मी जी आपको माँ सरस्वती जी के साथ दिखती हैं। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहते हैं, जब तक आप श्री गणेश नहीं करेंगे तब तक आप प्रवेश कैसे करेंगे? घर में बैठे बैठे तो लक्ष्मी जी आपके पास नहीं आएंगी। उठिए, अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पाने के लिए श्री गणेश कीजिए, घर से बाहर प्रवेश कीजिए और काम विशेष कीजिए और कोई भी काम ना शेष कीजिए। फिर आप देखिए आपके पास माँ लक्ष्मी कैसे नहीं आती। तीसरी बात, माँ लक्ष्मी आपको माँ सरस्वती जी के साथ दिखती हैं, मतलब ज्ञान के साथ दिखती हैं। जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं,
उस लक्ष्य को कैसे आप पूरा करेंगे इसका ज्ञान लीजिए। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, घर से निकलते रहिए, लक्ष्य बना के निकलते रहिए और रोज शाम को अपने लक्ष्य की जवाबदेही करते रहिए। दोस्तों, इस नियम पर आप अपनी ज़िंदगी का अगला 6 महीने बिता दें, आप देखना अगले 60 साल में आपके पास कितनी लक्ष्मी आ जाएंगी। याद रखिएगा, बिना लक्ष्य के नहीं निकलना। काम की शुरुआत श्री गणेश करना ही है और ज्ञान को लगातार बढ़ाना है। हर व्यक्ति चाहता है उसकी लाइफ में लक्ष्मी हमेशा आए, लेकिन 90% लोग अपने लाइफ में ज्ञान को हमेशा लाना नहीं चाहते, माँ सरस्वती जी को हमेशा लाना नहीं चाहते। लेकिन दुनिया के 10% लोग, आप देखिए, दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी भी कोई खेल खेलने के पहले प्रैक्टिस करता है, माँ सरस्वती जी के पास जाता है कि आज का खेल मैं कैसे और अच्छा खेलूं। दुनिया का बड़े से बड़ा वकील कभी भी कोर्ट जाने के पहले लर्निंग में जाता है, अर्निंग के पहले लर्निंग में जाता है। लर्निंग मतलब माँ सरस्वती, अर्निंग मतलब माँ लक्ष्मी। लर्निंग मतलब सीखना, अर्निंग मतलब कमाना, प्राप्त करना। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करने के पहले लर्निंग करता है। दुनिया का हर बड़ा राजनीतिज्ञ लर्निंग करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, उसकी आमदनी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन दुनिया का कोई झोला छाप डॉक्टर लर्निंग करता है रोज सुबह शाम, केवल अर्निंग के लिए क्लिनिक खोल के बैठ जाता है। दुनिया का छोटा मोटा वकील जिसकी फीस 50 रुपये 500 रुपये है, वो एक बार लर्निंग करता है, फिर रोज अर्निंग करने के लिए कोर्ट जाएगा, लेकिन लर्निंग करने के लिए कभी अपने घर नहीं बैठेगा। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े हीरो लर्निंग करते हैं। लता मंगेशकर जी अंतिम सांस तक रियाज करती रही कि मेरा गाना और अच्छा कैसे हो। रियाज करना क्या है? लर्निंग है। जब लर्निंग अच्छी होगी तभी अर्निंग अच्छी होगी। जब माँ सरस्वती जी की आप पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी जी अपने आप खुश होकर आएंगी, क्योंकि माँ सरस्वती जी छोटी बहन है माँ लक्ष्मी की। भगवान गणेश पुत्र हैं माँ लक्ष्मी के। जब आप किसी के पुत्र को खुश करते हो, उसकी माँ अपने आप खुश हो जाती है। जब आप किसी के पति की तारीफ करते हो, उसकी पत्नी अपने आप खुश हो जाती है। इसी नियम को नेटवर्क मार्केटिंग में भी अप्लाई करें, इसी नियम को जेएमबीडी बिजनेस में भी अप्लाई करें। आपका सबसे पहला लक्ष्य है नेटवर्क बनाना। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं होगा, रीपरचेज कितनी आएगी? और जब तक आपका दैनिक लक्ष्य नहीं होगा नेटवर्क बनाने का, तब तक आप प्लान कहाँ से दिखाएंगे? आपका लक्ष्य 1 ज्वाइनिंग का है तो आप 100 प्लान कहाँ से दिखाएंगे? लेकिन अगर आपका लक्ष्य 100 ज्वाइनिंग का है तो आप 1000 प्लान दिखाएंगे। पहले अपना लक्ष्य लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा। 100 लोगों का नेटवर्क मैं इतने महीने में बना लूँगा, 1000 लोगों का नेटवर्क मैं इतने महीने में बना लूँगा। लक्ष्य लीजिए। आप रोज़ सुबह निकल जाते हैं, आपका परिवार जान रहा है आप जेएमबीडी कर रहे हैं, आप जान रहे हो आप जेएमबीडी कर रहे हो, लेकिन लक्ष्मी तो आपके लक्ष्य पूरा होने से आने हैं। कंपनी ने पूरा टारगेट दे दिया है, पूरा स्लैब बना दिया है, इतने पॉइंट का इतना पैसा मिलेगा, इस डायरेक्ट इनकम इतना मिलेगा, अवेयरनेस इनकम इतना मिलेगा, रीपरचेज स्लैब से इतना मिलेगा। वो सब एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य जब पूरा होगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपको अपने चेक को चेक नहीं करना, आपका चेक आपको चेक कर रहा है कि आप कितना लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। और जब हमारा दैनिक लक्ष्य नहीं होगा तो हम सुबह उठेंगे, जय जेएमबीडी करेंगे और कहीं भी किसी के भी पास बैठकर दिन बिता देंगे, कहीं भी किसी के पास बैठकर हफ्ता बिता देंगे, कहीं भी किसी के पास भी बैठकर पूरा महीना बिता देंगे और फिर चेक करेंगे लक्ष्मी नहीं आई, मन नहीं लग रहा क्योंकि धन नहीं आ रहा। दोस्तों, धन तो तब आएगा जब लक्ष्य होगा। लक्ष्मी जी आज तक उसी के पास गई हैं जिसके पास लक्ष्य रहा है। जिसने लक्ष्य नहीं बनाया उसके पास लक्ष्मी नहीं गई। और जिसका जितना बड़ा लक्ष्य वो उसके पास उतना ज़्यादा लक्ष्मी, जिसका जितना छोटा लक्ष्य उसके पास उतनी कम लक्ष्मी।
जो मालिक बनने का लक्ष्य बनाता है उसके पास मालिक की तरह लक्ष्मी आती हैं। जो नौकर बनने का लक्ष्य बनाता है उसके पास नौकर की तरह लक्ष्मी आती हैं। जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसा ही आपके पास लक्ष्मी होगी। हर महीने स्वयं का लिखिए कि इस महीने मैं इतनी लक्ष्मी के लिए काम करूंगा, इतने रुपए का चेक मुझे चाहिए, और उस चेक के लिए जो जो लक्ष्य बनाना पड़े, जो जो योजना बनाना पड़े, जितने बजे सुबह उठना पड़े, जितनी रात तक जागना पड़े, जितना भागना पड़े, जो जो त्यागना पड़े, सब कीजिए, स्वयं के साथ भी और अपनी टीम के साथ भी। लक्ष्मी जी आने को तैयार हैं, आप लक्ष्य बनाने को अगर तैयार हैं। पैसा उड़ रहा है, इसी मानव जीवन में कोई 100 करोड़ महीना कमा रहा है, कोई 1000 करोड़ महीना कमा रहा है, कोई 1 लाख करोड़ महीना कमा रहा है, और कोई 10,000 महीना कमा रहा है। जिसका जैसा लक्ष्य है, जिसकी जैसे लक्ष्य के लिए मेहनत है, उसके पास वैसी लक्ष्मी आ रही है। ईश्वर ने आपके किस्मत के साथ आपके मत को जोड़ दिया है। ईश्वर ने कहा किस्मत मेरे हाथ में है, लेकिन मेरे बेटे तेरा मत तेरे हाथ में है। किस्मत फेस है, आपके घर में लाइट में फेस बहुत दूर से आता है, लेकिन आपका मत अर्थ है। और अगर आपका मत सही नहीं है तो किस्मत भी व्यर्थ है। अगर आपका मत सही है तभी किस्मत का कुछ अर्थ है। तो दोस्तों, लक्ष्य बनाइए, अपने जीवन को लक्ष्य के साथ कर दीजिए, लक्ष्य के हवाले कर दीजिए। लक्ष्मी जी आपको अपने आप को आपके हवाले कर देंगी। ये बात जरूर याद रखिएगा। दूसरा पार्ट मैं जल्दी बनाऊंगा कि दुनिया में 10% लोगों के पास ही 90% पैसा क्यों है। दुनिया में 90% लोगों के पास 10% पैसा क्यों नहीं है। इसके ऊपर दूसरा पार्ट भी आएगा, तीसरा भी आएगा, लेकिन आज के पार्ट का विशेष फिर से दोहरा रहा हूँ। लक्ष्य के साथ काम कीजिए, लर्निंग बढ़ाते रहिए, अपने काम का श्री गणेश करें, किसी का इंतज़ार ना करें, और रोज़ शाम को ये ज़रूर चेक करें कि कितना लक्ष्य पूरा हुआ और कल लक्ष्य को पूरा करने में क्या क्या सुधार करना है। आप देखिए जीवन कैसे बदल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हर उस इंसान को भेजिएगा जिसको आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हुए देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।